गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं। पहला एडिटोरियल का हेडिंग है मिसप्लेस्ड कंसर्न ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड ओटीटी रेगुलेशन। ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप रेगुलेशन। तो इसके बारे में दिया गया पहला एडिटोरियल। हमने पहले भी हिंदू ने ये एडिटोरियल दिया था, अभी 6-7 दिन पहले भी ये एडिटोरियल हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दिया गया वही ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है हमारा नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, उसके ऊपर जो वेब सीरीज आती है उसमें कई सारे कंटेंट ऐसे भी होते हैं जो अश्लील होते हैं, जिसमें फूहड़पन काफ़ी होता है। तो उसके बारे में, उसके कंट्रोल के बारे में, इन ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके रेगुलेशन के बारे में कही गई है बात, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है इसके बारे में। इसके बारे में कही गई है पूरी बात, तो आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है आउटरेज। आउटरेज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। आउटरेज का मतलब होता है किन्हीं भी बातों का उल्लंघन करना, नियम या कानून कोई बने हैं उनको मानने से मना कर देना, ओबे ना करना उनको, उसको बोला जाता है आउटरेज। इसके सिनोनिम्स है फ्यूरी, अफरेंट और वॉयलेंट। फ्यूरी, अफरेंट और वॉयलेट माफ कीजिएगा, वॉयलेट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके काम, डिलाइट और कॉम्प्लीमेंट। काम, डिलाइट और कॉम्प्लीमेंट इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें परेशान कर दे, एकदम से कंफ्यूज कर दे, उसे बोला जाता है डिस्कंसर्टिंग। If you say that something is disconcerting, you mean that it makes you feel anxious, confused or embarrassed. That is called disconcerting. इसके synonyms हैं disturbing, upsetting, confusing. Disturbing, upsetting और confusing इसके synonyms हैं। Antonyms हैं comforting, pleasing और affable. Comforting, pleasing और affable इसके antonyms हैं। अगला शब्द है इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरमीडिएरी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि दो समूहों के बीच समझौता करवाता हो, मध्यस्थ हो, जो दो ग्रुप्स हैं कोई, उनके बीच लड़ाई झगड़ा या कोई भी प्रॉब्लम्स है उनके बीच वो समझौता करवाने का काम करे, उसको बोला जाता है इंटरमीडिएरी। एन इंटरमीडिएरी इज अ पर्सन हु पासेस मैसेजेस और प्रपोजल्स बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएरी। इसके सिनोनिम्स है मीडिएटर, इंटरमीडिएट और ब्रोकर। मीडिएटर, इंटरमीडिएट और ब्रोकर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं एक्सेस, फायरब्रांड और पीबल। एक्सेस, फायरब्रांड और पीबल इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारा ग्रेचुइशियस। ग्रेचुइशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रेचुइशियस का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई चीज जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, अननेसेसरी हो, अनावश्यक हो, उसे बोला जाता है ग्रेचुइशियस। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज ग्रेचुइशियस, यू मीन दैट इट इज अननेसेसरी एंड ऑफन हार्मफुल और अपसेटिंग, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुइशियस, अनावश्यक होना। इसके सिनोनिम्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री और अननेसेसरी। कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री और अननेसेसरी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है नेसेसरी, रीजनेबल और जस्टिफाइड। अननेसेसरी, रीजनेबल और जस्टिफाइड इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारे पास स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कानून या नियम जो बहुत कठोर एवं सख्त हो। इस तरह के कानून या नियम होना जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, उन्हें बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। Stringent laws, rules or conditions are very severe or are strictly controlled. That is called stringent. इसके synonyms है rigorous, strict और harsh. Rigorous, strict और harsh इसके synonyms हैं। इसके antonyms हैं tolerant, flexible और lenient. Tolerant, flexible और lenient इसके antonyms हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा apex. apex यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है शिखर या उच्चतम बिंदु पर होना, चरम सीमा पर होना, शिखर या उच्चतम बिंदु पर होना, या फिर अपनी हायरार्की में सबसे टॉप पे ऑर्गेनाइजेशन कोई होना, उसको बोला जाता है एपेक्स। जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है अपने, उसमें पहले आता है, पहले हाई कोर्ट है, फिर लास्ट में आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। हायरार्की में मतलब पोजीशन वाइज ऊपर सबसे टॉप पर होना, उसको बोला जाता है एपेक्स।
The apex of an organization or system is the highest and most important position in it. That is called apex. इसके synonyms है pinnacle, zenith, acme. Pinnacle, zenith और acme इसके synonyms हैं. Antonyms हैं इसके nadir, base और foot. नादिर, बेस और फुट इसके एंटोनिम्स हैं. अगला शब्द है इंक्लूजन. इंक्लूजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इंक्लूजन का मतलब होता है सभी चीजों का समावेश करना, उनमें सामंजस्य बिठाना, उसको बोला जाता है इंक्लूजन. इंक्लूजन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अ पर्सन और थिंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन. दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन. इंक्लूजन के सिनोनिम्स है इनकॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूड. इनकॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूड इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स है एक्सक्लूजन, बेसमेंट और ओमिशन. एक्सक्लूजन, बेसमेंट और ओमिशन इसके एंटोनिम्स हैं. अगला शब्द है हमारा ऑब्सैनिटी. ऑब्सैनिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. ऑब्सैनिटी का मतलब होता है, उसी के बारे में बात हो रही है. देखिए ओटीटी पे क्या जो दिखाया जा रहा है, कई बार इस तरह से जो सीरीज होती है वो काफी अश्लील होती है, अभद्र होती है और फूहड़पन होता है, उसमें निर्लज्जता होती है. तो उसी के बारे में बात कही गई. देखिए ऑब्सैनिटी का मतलब होता है अश्लीलता, निर्लज्जता और फूहड़पन. दैट इज कॉल्ड ऑब्सैनिटी. ऑब्सैनिटी इज बिहेवियर, आर्ट और लैंग्वेज दैट इज सेक्सुअल और ऑफेंस और शॉक्स पीपल. दैट इज कॉल्ड ऑब्सैनिटी. इसके सिनोनिम्स हैं ल्यूडनेस, स्मुट और फिल्थ. ल्यूडनेस, स्मुट और फिल्थ इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स है इसके डिसेंट्री, मोरालिटी और प्योरिटी. डिसेंसी, मोरालिटी और प्योरिटी इसके एंटोनिम्स है. डिसेंसी, मोरालिटी और प्योरिटी इसके एंटोनिम्स हैं. अगला शब्द है ऑस्टेंसिबल. ऑस्टेंसिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो हमें वास्तविक लगे परंतु वो वास्तविक रियलिटी में वैसी ना हो, दिखावटी होना, उसको बोला जाता है ऑस्टेंसिबल. Ostensible is used to describe something that seems to be true or is officially stated to be true, but about which you or other people have doubts. That is called ostensible. इसके synonyms हैं apparent, seeming और outward. Apparent, seeming और outward इसके synonyms हैं. Antonyms हैं इसके improbable, genuine और obscure. Improbable, जेन्युइन और ऑब्सक्योर इसके एंटोनिम्स हैं ऑस्टेंसिबल के. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकर्शन. इनकर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इनकर्शन का मतलब होता है किसी भी जगह पर घुसपैठ करना, आक्रमण करना या बिना आज्ञा से कहीं चले जाना. अतिक्रमण करना भी होता है इसका मतलब. या फिर हम बोल सकते हैं कानून या नियम का पालन ना करना, ओबे ना करना, उसे भी बोला जाता है इनकर्शन. If there is an incursion into a country, enemy soldiers suddenly enter it. That is called incursion. इसके synonyms है assault, invasion, attack. Assault, invasion और attack इसके synonyms हैं. इसके antonyms है defend, retreat और disease. Defend, retreat और disease इसके antonyms हैं. अगला शब्द है हमारा bestow. बेस्टो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. बेस्टो का मतलब होता है किसी को कोई चीज देना, प्रदान करना, अर्पण करना, उसको अर्पित करना, उसको बोला जाता है बेस्टो. टू बेस्टो समथिंग ऑन समवन मीन्स टू गिव और प्रेजेंट इट टू देम. दैट इज कॉल्ड बेस्टो. इसके सिनोनिम्स है गिव, ग्रांट और कॉन्ट्रीब्यूट. गिव, ग्रांट और कॉन्ट्रीब्यूट इसके सिनोनिम्स हैं. इसके एंटोनिम्स हैं डिप्राइव, टेक और रिफ्यूज. डिप्राइव, टेक और रिफ्यूज इसके एंटोनिम्स हैं. अगला शब्द है हमारे पास अल्यूडिंग. अल्यूडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. अल्यूडिंग का मतलब होता है किसी बात की तरफ इनडायरेक्ट वे में इशारा करना, अप्रत्यक्ष तौर पर इशारा करना, जिक्र करना उसका, उसे बोला जाता है इंग्लिश में अल्यूडिंग. इफ यू अल्यूड टू समथिंग यू मेंशन इट इन एन इनडायरेक्ट वे. दैट इज कॉल्ड अल्यूडिंग. इसके सिनोनिम्स हैं रेफरिंग, हिंटिंग, एडवर्ट. रेफरिंग, हिंटिंग और एडवर्ट इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स इसके अबंडन, एडवर्टाइजिंग और अवॉइड. अबंडन, एडवर्टाइजिंग और अवॉइड इसके एंटोनिम्स हैं.
अगला शब्द है हमारे पास सेक्टेरियन। सेक्टेरियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेक्टेरियन का मतलब होता है सांप्रदायिक होना, सांप्रदायिक भाव रखने वाला, उसको बोला जाता है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन मीन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, दैट इज कॉल्ड सेक्टेरियन। इसके सिनोनिम्स हैं पार्टीशन, बिगट और फेनेटिक। पार्टीशन, बिगट और फेनेटिक इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं टॉलरेंट, अनबेस्ड, अनबेस्ड, टॉलरेंट, अनबेस्ड और एक्यूमेनिकल। टॉलरेंट, अनबियास्ड और एक्यूमेनिकल इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारे पास, अगला जो हमारा एडिटोरियल यहां से शुरू होता है, दूसरे वाला, स्लो एंड स्टेडी ऑन इंडियाज टेस्ट सीरीज विन अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये स्पोर्ट्स से मोटिवेटेड है दूसरा एडिटोरियल। अभी जो इंडिया ने है टेस्ट सीरीज जीत ली है 3-1 से, और इसके बारे में पूरा एडिटोरियल ये दिया गया है, किस तरह से क्या हुआ, सारी घटनाएं दी गई हैं इसके बारे में। तो इंटरेस्टिंग है, दूसरा एडिटोरियल भी है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो। इसका पहला जो वर्ड है वो है डेब्यूट। डेब्यूट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेब्यूट का मतलब होता है किसी खिलाड़ी का कोई पहला मैच होना, जो एडिटोरियल में इसका मतलब लिया गया है, किसी भी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश, पहली बार प्रवेश होना किसी का, उसको बोला जाता है डेब्यूट। द डेब्यूट ऑफ परफॉर्मर और स्पोर्ट्स प्लेयर इज देयर फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस, अपीयरेंस और रिकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड डेब्यूट। इसके सिनोनिम्स है इंट्रोडक्शन, लॉन्चिंग और एंट्री। इंट्रोडक्शन, लॉन्चिंग और एंट्री इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं आपके फिनाले, क्लोजिंग और डिपार्चर। फिनाले, क्लोजिंग और डिपार्चर इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारे पास ट्रायम्फ। ट्रायम्फ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फ का मतलब होता है अपनी विजय या जीत की खुशी में उल्लास एवं खुशी मनाना, उसकी जो हमें विजय प्राप्त की है या जीत हासिल की है उसकी सफलता की खुशी में उल्लास और उसकी खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना, उसको बोला जाता है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ इज अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सेटिस्फेक्शन एंड प्राइड रिजल्टिंग फ्रॉम अ सक्सेस और विक्ट्री, दैट इज कॉल्ड ट्रायम्फ। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स है सक्सेस, विक्ट्री और सक्सीड। सक्सेस, विक्ट्री और सक्सीड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके डिफीट, फेल और लॉस। डिफीट, फेल और लॉस इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारे पास रिवेटिंग। रिवेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिवेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत रुचि वाली हो, इंटरेस्टिंग हो, एक्साइटमेंट पैदा करे, दिलचस्प होना, उसको बोला जाता है रिवेटिंग। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज रिवेटिंग, you mean that it is extremely interesting and exciting and that it holds your attention completely, that is called riveting। इसके synonyms है fascinating, absorbing और interesting। fascinating, absorbing और interesting इसके synonyms हैं। इसके antonyms हैं boring, dull और tedious। boring, dull और tedious इसके antonyms हैं। अगला शब्द है impetus। इम्पेटस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेटस का मतलब होता है जो बढ़ावा देना, किसी चीज को प्रोत्साहन देना, अनकरेज करना, उसको बोला जाता है इम्पेटस। जो उसकी प्रोग्रेस में उसकी हेल्प करे, किसी भी बात की या किसी भी स्थिति की, उसको बोला जाता है इम्पेटस। समथिंग दैट गिव्स अ प्रोसेस इम्पेटस और एन इम्पेटस मेक्स इट हैपन और प्रोग्रेस मोर क्विकली, दैट इज कॉल्ड इम्पेटस। इसके सिनोनिम्स है इम्पल्स, मोमेंटम और स्टिमुलस। ये स्टिमुलस वर्ड काफी बार हमने डिस्कस कर लिया है। इम्पल्स, मोमेंटम और स्टिमुलस। इसके एंटोनिम्स हैं डेटेरेंट, हिंड्रेंस और इनर्शिया। डेटेरेंट, हिंड्रेंस और इनर्शिया। इनर्शिया यहाँ पे नया वर्ड है, हिंड्रेंस हमने पढ़ चुके हैं, डेटेरेंट भी हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। डेटेरेंट, हिंड्रेंस और इनर्शिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायबोलिकल। डायबोलिकल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डायबोलिकल का मतलब होता है बहुत बुरा होना, अप्रिय घटनाओं का घटना, बहुत बुरा होना, बहुत बुरी बात होना, बहुत बुरी घटना, कोई घटना, दैट इज कॉल्ड डायबोलिकल। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज डायबोलिकल, you are emphasizing that it is very bad, extreme or unpleasant, that is called diabolical। इसके सिनोनिम्स हैं फिंडिश, devilish और डेमोनिक। फिंडिश,
डेविलिश और डेमोनिक इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके होली, ब्लिस और गुड। होली, ब्लिस और गुड इसके एंटोनिम्स हैं डायबॉलिकल के। अगला शब्द है हमारा आर्जुअस। आर्जुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्जुअस का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसी कोई प्रक्रिया जो कि कठिनाइयों से भरी हो, बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़े, जिसमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़े, दुष्कर हो, श्रम साध्य हो, उसको बोला जाता है आर्जुअस। समथिंग दैट इज आर्जुअस इज डिफिकल्ट एंड tiring and involves a lot of efforts. Something that is arduous is difficult and tiring and involves a lot of effort. That is called arduous. इसके synonyms हैं difficult, hard और tough. Difficult, hard और tough इसके synonyms हैं। Antonyms हैं easy, effortless और simple. Easy, effortless और simple इसके antonyms हैं। Next word है हमारा ambush. Ambush यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। Ambush का मतलब होता है घात लगाकर या छुपकर हमला करना, आक्रमण करना, उसको बोला जाता है एम्बुश। If a group of people ambush their enemies, they attack them after hiding and waiting for them. That is called ambush. Ambush के जो synonyms हैं वो है trap, attack और snare. Trap, attack और snare इसके synonyms हैं। इसके antonyms हैं defend, retreat और dare. Defend, retreat और डियर इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल अस्पष्ट हो, दुविधा हो, जिसके बारे में अस्पष्टता की स्थिति या हम बोल सकते हैं दुविधा की स्थिति होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में एम्बिग्विटी। इफ यू से दैट देयर इज एम्बिग्विटी इन समथिंग, यू मीन दैट इट इज अनक्लियर और कंफ्यूजिंग और इट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। दैट इज कॉल्ड एम्बिग्विटी। इसके सिनोनिम्स है अनसर्टेनिटी, वेगनेस, ऑब्सक्योरिटी। अनसर्टेनिटी, वेगनेस और ऑब्सक्योरिटी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है क्लैरिटी, सर्टेनिटी और अनएम्बिग्विटी। क्लैरिटी, सर्टेनिटी और अनएम्बिग्विटी इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है स्टंट। स्टंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें हैरानी में डाल दे, भौचक्का कर दे, हैरान कर देने वाला, भौचक्का कर देने वाला, उसे बोला जाता है इंग्लिश में स्टंट। इफ यू आर स्टंट बाय समथिंग, यू आर एक्सट्रीमली शॉक्ड और सरप्राइज्ड बाय इट एंड आर देयरफॉर अनेबल टू स्पीक और डू एनीथिंग। दैट इज कॉल्ड स्टंट। स्टंट का सिनोनिम्स हैं एस्टोनिश्ड, अमेज्ड और शॉक्ड। एस्टोनिश्ड, अमेज्ड और शॉक्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं अनसरप्राइज्ड, केयरलेस और एक्टिव। अनसरप्राइज्ड, केयरलेस और एक्टिव इसके एंटोनिम्स हैं। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्प्लेंडेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद भव्य हो, शानदार हो, उत्कृष्ट हो, उसे बोला जाता है स्प्लेंडेड। इफ यू से दैट समथिंग इज स्प्लेंडेड, यू मीन दैट इट इज वेरी गुड। जैसे अभी इंडिया ने बहुत शानदार जो जीत हासिल की है इंग्लैंड के ऊपर, उसके बारे में ये यूज हुआ है वर्ड स्प्लेंडेड विक्ट्री। दैट इज कॉल्ड स्प्लेंडेड। इसके एंटोनिम्स अभी शायद पीडीएफ में नहीं है, मैं डाल दूंगा। इसके जो एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स तो दिए गए हैं, तो उसको बोला जाता है स्प्लेंडेड। सिनोनिम्स इसका मैग्निफिसेंट, सुपर्ब और ग्रांड। मैग्निफिसेंट, सुपर्ब और ग्रांड। ये थोड़ा शायद एडिट होने में एडिट नहीं हुआ इसका एंटोनिम्स, तो मैं डाल दूंगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा स्प्लेंडेड का। तो स्प्लेंडेड वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।